फ्रेंड, तो आज प्रश्नावली 2.1 का बताने वाले हैं क्वेश्चन। देखते हैं 2.1 में क्या है। क्लास 8 का ये 2.1 है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर दूसरा है। ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नाम है। ठीक है, इसमें मतलब वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ना है। तो वर्ग और वर्गमूल देखते हैं उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है। हम लोग ये नहीं बात करें कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते हैं। जो क्वेश्चन में प्रश्नावली में दिया गया है उसे अभी हम लोग बात करके इसमें बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है फिर से समझ लीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और है ये भी। ठीक है, वर्ग संख्या है और नहीं है, कारण के सहित बताइए। तो इसमें कारण नहीं बताना है। तो इससे पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग को चेक करना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और है, ये चेक करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको बता दें कि यह एक मतलब पूरा से जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे पूर्ण वर्गमूल कहा जाता है। यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। और जो पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है इसको जांच करते हैं। तो देखिए, जांच करने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने के बाद ही पता चलेगा कि पूर्ण संख्या है या नहीं है। बट हम अभी उसके बारे में नहीं, वर्गमूल निकालने के बारे में नहीं बताएंगे। उसका हम शॉर्ट नियम बताएंगे कि इसको कैसे चिन्हेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है और नहीं है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी संख्या मतलब वर्गमूल में, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर 2 3 7 8 रहेगा, 2 3 7 8 रहेगा, 2 3 7 8 रहेगा, तो एक कभी नहीं ये मतलब वर्गमूल पूरा कर सकता है। और इसके अलावा कौन कौन, 0 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, और 3 4 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 9 हो गया, एक ठे इतना हो गया। याद रखना है 0 1 4 5 6 और 9। अगर ये सब किसी भी वर्गमूल की संख्या में अगर आता है, ठीक है, तो वो पूरा कट जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर जो किसी संख्या में अगर लास्ट में इकाई अंक ये वाला आता है, 2 3 7 8 आता है, तो हम लोग समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे अभी इरेज कर देते हैं। ये आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं 2 3 7 8, इसे इरेज कर देते हैं। तो देखिए, आप लोग खुद बताना है आप लोग को। तो इसमें इकाई अंक में क्या है, 7 है। तो 7 इसमें किस में आता है, मतलब जिसमें नहीं कटता है, तो इस 7 इसमें है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसको पूरा प्रूफ के साथ चाहिए तो इसको स्क्वायर रूट निकालिए, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद अगर पूरा कट जाता है तो समझिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर पूर्ण रूप से नहीं कटता है तो पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। बट वैसे हम ट्रिक लिख दिए हैं, कौन कौन कटता है यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, वैसे वर्गमूल जो जिसका इकाई अंक में ये 0 1 4 5 6 9 आता है, वो मतलब पूरा वर्गमूल उसको निकल जाएगा। बट ये 0 जो है ना, 0 सम में होना चाहिए, ऐसे है, सम में रहेगा तभी होगा। इसका कहीं फॉलो नहीं होगा, जैसे में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी आएगा। तो इसको याद रख लेना है और इसको भी याद रख लेना है। तो ये समझ में आ गया कि पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। कारण ही पूछा है, कारण सहित बताइए। कारण क्यों है, क्योंकि इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक क्या है यहाँ पर, इकाई अंक यहाँ पर 7 है। ठीक है, ये रहा आंसर इसका। अब इसको देख लेते हैं कि यह 12433 ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो कैसे, यह ट्रिक से याद रख लीजिए, नहीं तो फिर इसको वर्गमूल निकालिए। तो ट्रिक से आप लोग को बार बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए याद बनाना नहीं पड़ेगा ये इसको वर्गमूल, इसलिए इसको ट्रिक को याद रखिए। ठीक है, तो अगर इसमें लास्ट में 3 आता है तो मतलब ये चारों आएगा, 2 3 7 8, तो पूरा नहीं कटता है। तो इसमें 3 आया है तो ये भी नहीं है, लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि ये भी, क्योंकि इकाई में क्या है इसका, क्योंकि इकाई
अंक 3 है, ऐसे में। अब 400 को देखते हैं, तो क्या 400 की बताया है कि किसी भी संख्या में अगर 0 इतना इतना आता है तो हमें इसे समझ लेना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर ए गुणा तो यहाँ पर 0 तो नहीं होता, यहाँ ये भी देखना है कि सम है कि विषम है। तो 0 यहाँ पर सम संख्या है, इसलिए ये क्या लिखेंगे, इसको सम पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसको लिख देते हैं पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका ये बन गया। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर डबल दिया है, देखिए तो यहाँ पर डबल दिया है कि 1400 है, डबल 0 है ना, तो क्या ये सम पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो यहाँ ये 1400 तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 14 मतलब डबल 0 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन 14 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे यह मतलब पूर्ण नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं पूर्ण नहीं है, नहीं है। कारण क्या है, तो कारण यही है कि इकाई और दहाई तो 0 तो मतलब यहाँ लिख भी देते हैं शून्य, शून्य सम है लेकिन 14 क्या है, विषम है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण रूप मतलब पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब 16,000 को देखेंगे। अभी हम बताया कि किसी संख्या के लास्ट में क्या रहेगा, 0 है और सम रहेगा तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। बट इसमें विषम है, विषम है तो यहाँ पर ये इसका पूर्ण संख्या नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, सब कारण बता दिया, लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं। 16,000 भी ये भी नहीं है पूर्ण संख्या, या नहीं होगा। 8100 ये है, यहाँ भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है। तो जब दोनों जहाँ पूर्ण संख्या है तो इसको हम लोग लिखेंगे पूर्ण संख्या है, संख्या है। ठीक है, रीजन पता ही है। अब एक दो ठे और बच गया है, देखिए यहाँ पर है 7928 है। ठीक है, इसे हम लोग चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ना तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, बट वर्गमूल के हम शॉर्ट नियम आप लोग को बता दिए हैं कि ट्रिक याद रख लीजिए, अगर इसमें से कोई लास्ट में आता है संख्या तो इसका वर्गमूल पूरा नहीं कटेगा। और किसी संख्या के लास्ट में अगर इतना ये चल आता है तो ये मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, और जो वर्गमूल निकल जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम लोग कहते हैं मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 है। ठीक है, तो 8 इकाई अंक में होता है तो क्या उसको कहते हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको देखते हैं, ये भी विषम है, तो इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा का देखते हैं, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम और विषम संख्या है। वर्ग पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग, मतलब सभी का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद क्या आएगा, जैसे मान लीजिए छोटा सा लेकर चलते हैं, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 सम है कि विषम है, वैसे ही इसको बड़ा चेक करना है। तो जब 441 को जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 1 चला आएगा, तो इसलिए क्या है, ये विषम है। ठीक है, इकाई अंक से भी देखना है। और अगर नहीं याद है तो ये भी याद रख लीजिए, किसी मतलब 1 से लेकर के 9 तक वर्ग करने पर क्या क्या आता है। 1 का मतलब 0 का, पहले 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना, 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 9 का फिर सॉरी 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा यहाँ। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे तो 1 4 आएगा। ये ट्रिक याद रख लेना है वर्गमूल में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक जब इकाई अंक में है इसको वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसे विषम है। यहाँ पर ये सम हो जाएगा, सम संख्या लिखना भी है, सम संख्या, यहाँ विषम संख्या ये वाला रहा है। और 961 जो है ये भी क्या होगा, विषम होगा, विषम संख्या, विषम संख्या लिख देना है। यहाँ पर भी विषम संख्या होगा, विषम संख्या, यहाँ पर होगा सम संख्या,
क्योंकि 4 है लास्ट में, उसको वर्ग करेंगे तो 16 आएगा लास्ट में, इसलिए ये सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा बन गया है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं फाइनली। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा और पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। क्या बताना है? इकाई अंक। इकाई अंक में देखना है क्या चीज? वर्ग की इकाई अंक, वर्ग करके और इसका इकाई अंक पता करना है। तो देखिए 9 का क्या होगा इकाई अंक? 21 का, मतलब इकाई में ऐसे करते हैं, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 6 हो जाएगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा इकाई अंक, इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा इकाई अंक, और यहाँ पर हो जाएगा 25। जो अभी पिछले आपको नियम बताए थे उसको एकदम बिल्कुल यहाँ पर अभी लिखवाया था ना, वही बिल्कुल नियम को फॉलो होगा। तो ये इसको सब आंसर बना दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट है तो और पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि लास्ट में इतना है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक में बस ऐसे ही करना था। इसका निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यकों की संख्या बताइए। क्या बताना है? वर्ग की शून्यक। तो 20 का वर्ग कितना चलेगा? 400। तो इसमें 0 शून्यक पूछा, शून्य। तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा शून्य की संख्या, इसमें हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 0। 2 4 6 0, ये सबका आंसर हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।